सवाल हमारे सामने आया कि सर नोट्स का क्या करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, हाँ। सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ कॉपीज, ध्यान सुनते जाना, प्यार प्यार वाली बातें होंगी और जनरल बातें हैं जो आपको सुननी पड़ेगी पहले दिन ही पढ़ाने से। ऐसा नहीं है कि आज ही आके मैं आपको 10-15 पेज भरवा दूं तो आपकी आईआईटी क्लियर हो जाएगी। दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अभी जर्नी के स्टार्टिंग में हैं। मैथ की बात तो हम पूरे साल करने वाले हैं, बट इनकी बात आपको अभी देखनी है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। कॉपीज आपको दो बनानी चाहिए। वन जिसको हम बोलते हैं नोट्स बुक या नोटबुक, जिसमें हम क्लास नोट्स लिखने वाले हैं। जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? क्लास नोट्स। और दूसरा जो है वो आपको रफ नोटबुक रखनी चाहिए या फिर एक सॉल्यूशन नोटबुक। सॉल्यूशन नोटबुक मतलब सर जिसमें डीपीपी का सॉल्यूशन जाएगा और साथ में हमारे पास में डीपीपी का सॉल्यूशन हो गया और उसके बाद में आप बोल सकते हो कि मॉड्यूल का हम वहां पर सॉल्यूशन नोट करेंगे। तो पर सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट वहां वाले टीचर्स बता देंगे। बट अगर मैं बात करूं तो आपको कॉपीज दो लगानी चाहिए, एक क्लास नोटबुक की और एक सॉल्यूशन नोटबुक। समझ में आया? सॉल्यूशन नोटबुक में आप डीपीपी के सॉल्यूशन नोट करेंगे और मॉड्यूल के सॉल्यूशन आप उसमें नोट करने वाले हैं और नोटबुक में जो है वो आप क्लास नोट्स लिखने वाले हैं। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है ना? दो, और ये दोनों ही फेयर टाइप्स है। ठीक है, हाँ है ना? इसके अलावा सर एक रफ नोटबुक तो हमारी चलती ही रहेगी। ठीक है, रफ नोटबुक जो है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आता है दूसरा नंबर पॉइंट कि सर हाउ वी कैन मेक नोट्स, कैसे बनाने हैं नोट्स, कैसे बनाने हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना, ध्यान सुनना रुक तो जाओ। हाँ, स्टडी मटेरियल पे भी आता हूं, सारे सवालों के जवाब लूंगा, टेंशन ना लो। अब कैसे बनाने हैं, तो इसमें ना दो मेथड चलते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो दो मेथड चलते हैं, दैट इज पैरेलल टू क्लास। आप एक क्लास के साथ भी बना सकते हैं और एक आफ्टर क्लास। है ना? आता हूं। ठीक है, पैरेलल टू क्लास का मतलब है कि ये आपके पास स्क्रीन है। ठीक है, यहां पर आप लेक्चर देख रहे हैं और यहां पर आपने अपनी नोटबुक खोल रखी है। ठीक है, जो जो टीचर बताता जा रहा है, ठीक है, राइटिंग ओपी घबराए नहीं। पैरेलल टू क्लास पहले समझ लो, क्योंकि इनमें से बच्चे जो है ना दोनों मेथड ऑप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट है यही बेस्ट है, आप समझ लो। पैरेलल टू द क्लास क्या होगा, आपके स्क्रीन पर लेक्चर चल रहा है, यहां पे आपने नोटबुक लिख रखी है। तो जितनी पार्ट आप, जैसे हो सकता है मैंने एक स्लाइड खोली या एक स्लाइड पे मैं आया और एक स्लाइड मतलब आप एक पेज बना लो, और कई बार होगा कि एक स्लाइड का डाटा जो है वो इतना कम होगा कि आप 2-3 स्लाइड का एक पेज पे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जितना पार्ट वो लिख सके मेरे साथ साथ, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे इतना मेरे साथ साथ उन्होंने लिख लिया होगा और साथ में मेरी बात भी वो समझ रहे हैं तो वो लिख लेते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो ये वाला जो टास्क है ये थोड़ा हेक्टिक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे चलकर एक जेई एडवांस का या एक भारी सा क्वेश्चन मैंने लिखा तो यहां उसके क्वेश्चन, यहां उसके ऑप्शंस। ठीक है, तो सर वो बहुत भारी भरकम सवाल है, उसको लिखने में ही कम से कम 5 मिनट चाहिए। तो पैरेलल टू द क्लास में, हाँ जी अब ठीक है, आ रही है ना आवाज? बिल्कुल सही तो आप पैरेलल में भी नोट्स बना सकते हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि सर ने स्लाइड बहुत आगे स्किप कर दी, तो उतना आप नोट्स में गैप छोड़ दीजिए। वो आप आफ्टर द क्लास वो जो चीज मिस हुई थी वो आपको मिल जाएगी। बिकॉज जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो जो भी मैं ये स्लाइड पे लिख रहा हूं, ठीक है, जो भी मैं ये स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इसकी एक पीडीएफ बनाकर लेक्चर नोट्स नाम से अपलोड होगी। पॉइंट नंबर 1, आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद पर। अभी भी वॉइस नहीं आ रही? मुझे दीजिएगा बेटा, मैं कह रहा था भगवान चेक कर रहे हैं
हाँ जी, ओके आ रही थी क्या? एक बार बताइएगा प्लीज, क्या आवाज एकदम क्लियर है क्या? बिकॉज जो तुम यहां लिखोगे मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे अगर लिख रहे हैं नो वॉइस, तो बेटा एक बार आप चेक कीजिए फिर आपने ईयरफोन कहां लगा रखे हैं। भगवान ने सुनने की शक्ति सिर्फ कानों से ही दी है, ध्यान रखना। आपने कहीं और लगा रखे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार बताइएगा प्लीज। यस, अब सभी लोग लिख रहे हैं कि यस सर वॉइस इज ओके। ठीक है, आ जाइए। तो मैं वापस से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे बनाने हैं पैरेलल टू द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। ये तो आपके बनाने का पार्ट है। जो भी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं वो आपको एज ए पीडीएफ बनकर लेक्चर नोट्स अपलोड हो जाएंगे आपके ऐप पर। ठीक है, तो बच्चे उसको देखकर भी बनाते हैं। जो चीजें हमने रह गई क्लास के पैरेलल में, तो वो जो गैप है वो वाली चीज आप फिल कर लीजिए आफ्टर क्लास नोट से। ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा टास्क हेक्टिक इसलिए हो जाता है बिकॉज बीच में अपने गणित की बात करें तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर, जैसे कोई भी सवाल आया तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अब जो नोट्स बनाने वाले लोग हैं, जो पैरेलल टू द क्लास नोट्स बनाते हैं, वो सवाल को लिखने में व्यस्त हो जाएंगे। उसकी मतलब जो भी उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। जैसे ही स्टेटमेंट लिखने तुम कंप्लीट करोगे इतने में मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बेसिकली आपने सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया। बट आप अगर इस मेथड से जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इस मेथड से जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर कि आपका ध्यान लिखने पर नहीं समझने पर होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपके लिए लिखना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, आपके लिए समझना प्रायोरिटी होना चाहिए। बिकॉज जो चीज मैं यहां लिखूंगा वो तो आपको आफ्टर क्लास भी मिल जाएगी, बट अगर आपने समझा नहीं तो आपको वो पूरी वीडियो या पूरा एक सेगमेंट या पूरा एक टॉपिक फिर से देखना पड़ सकता है। दैट इज टोटली टाइम वेस्ट। तो सर हम किसको प्रेफर करें, लिखने पर या समझने पर? समझने पर। ठीक है, मैंने जो तैयारी की है उसमें हमें यही बोला जाता था कि पहले समझ लो। टीचर के पैरेलल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको रफ नोटबुक में पहले खुद सॉल्व करो। ठीक है, रफ नोटबुक में आप उसको पहले खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पैरेलल टू द क्लास नोट्स कैसे बनते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। आफ्टर क्लास तो बहुत सिंपल है, आप पूरी क्लास के पैरेलल में मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जैसी क्लास खत्म हुई आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। उससे फायदा एक ये भी होता है कि आफ्टर क्लास, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिवाइज करना चाहिए, तो जब आप आफ्टर क्लास नोट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको इस टास्क को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर मेरा एक एक घंटा चला जाता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें प्रो बनते जाओगे, एक्सपर्ट बनते जाओगे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर अब जो है मैं बहुत अच्छे से नोट्स बना लेता हूं बड़ी जल्दी। तो आफ्टर क्लास में फायदा क्या है, आपकी रिवीजन भी होगी और आपने नोट्स भी बना लिए। पैरेलल क्लास में फायदा ये है कि आपने पैरेलल में ही क्लास नोट्स बना लिए, आपके पास क्लास के बाद में टाइम बच गया, बट उसमें फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, जबकि मैं बोलूंगा मिक्स करके बनाओ, जितना हो सके उतना लिख लो। जितना पार्ट आपको रह गया है कि सर ने समझने पे आप सवाल दिया है तो मुझे सवाल सॉल्व करना चाहिए, लिखने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है? हाँ है ना? एक बार सभी लोग लिख के भेजेंगे कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे बनाने हैं नोट्स। हाँ, एक और मतलब वो तो भैया मैं प्रीफर, अब देख लो आजकल मॉडर्न जमाना है तो उसमें क्या करते हैं, पीडीएफ नोट्स की, मैं नोट्स की पीडीएफ आपको भेजूंगा, उसका बैकग्राउंड हटाकर, अब ये पता नहीं बच्चे कैसे करते हैं, ऐप वगैरह कुछ आती है यार, बैकग्राउंड रिमूव करके, पीडीएफ नोट्स में बैकग्राउंड रिमूव करके इन्हीं का ही प्रिंट आउट ले लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा तरीका है और ये प्रो तरीका है। ये मुझे बाद में पता चला जैसे बच्चे बनाते थे। तो क्या करेंगे, ये जो स्लाइड्स आपको मिलेंगी इनका बैकग्राउंड, बिकॉज ये ब्लैक है तो बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, तो उसका फिर पीडीएफ उसके बाद में प्रिंट आउट ले लेंगे। उस प्रिंट आउट को या तो वो एज इट इज रखेंगे या फिर उसमें इंपॉर्टेंट जो क्लास की लर्निंग्स है उनको वो क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो ये भी बढ़िया तरीका है। इंपॉर्टेंट मतलब सर ने कोई बात समझा के निकल गए बट वो स्क्रीन पर लिखी नहीं हुई, तो उस बात को अपने नोट्स में उन्होंने लिख लिया। क्लियर है? एक बार सभी लोग बोलेंगे कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप इसमें प्रो हो जाएंगे। बट आप पैरेलल क्लास भी बना सकते हैं, आफ्टर क्लास भी बना सकते हैं, और ये भी एक मेथड है। बट इसमें भैया प्रिंट आउट लेना, बैकग्राउंड रिमूव करना, तो बहुत सारे अदर टास्क इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ ना? अब आते हैं
सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि मैथ्स के लिए बुक्स कौन सी लेनी है ना। तो बुक्स